हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं आगे। यांग यून को रूम के बाहर उन लड़कों ने घेर लिया था। बॉस का चमचा वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो लड़ाई होने वाली है। अबे हाँ, सही पकड़े हो। क्या ये ताइक्वांडो क्लब का नया आया हुआ लौंडा नहीं है? हाँ मुझे पता है, इसका नाम यांग यून है। ये आज मरने वाला है। यांग यून उन लौंडों की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अबे यार, ये फिर से तुम ही लोग हो। और तो और तुमको एक दोस्त भी मिल गया है। ओफो, मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम मूर्ख इतने जिद्दी क्यों होते हो। यांग यून ने जिस लौंडे की पिटाई करी थी वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर लियो लिंग अपने दोस्तों के साथ में खड़ी थी, जिसको देखकर वहाँ पे वो शॉक्ड हो गया था। लियो लिंग की तरफ देखकर वो अपने मन में कहता है, अबे यार, ये यहाँ पर क्यों आ रही है? लियो लिंग लिंग भी यहाँ पर है। इस बार वो देख सकती है कि मैं यांग यून को कैसे हराता हूँ। आज सच में मेरा लकी डे है। वो लौंडा जिस बॉस को लेके आया था वो यांग यून के सामने आकर उसको घूरते हुए कहता है, ए लौंडे, अगर तुम सचमुच लियो लिंग के साथ में जुड़े हो तो उसे छोड़ दो, वरना मुझे तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लियो लिंग के पास खड़े लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये मामला स्कूल की सबसे हॉट लड़की के प्रति जेलेसी के कारण हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को निंग वू का ओपोनेंट कहा जा सकता है। उन लोगों की बात सुन के लियो लिंग वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, अच्छा तो यांग यून का टकराव वहाँ पर सिर्फ मेरे कारण हो रहा है। दूसरे साइड में हम अपने हीरो को दिखाते हैं जो उस लौंडे की बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अरे हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस लड़की के आसपास नहीं दिखूंगा। यांग यून के इतने आसानी से मान जाने के कारण वो जो लौंडा आया था हैरान होते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम सचमुच ऐसे ही उसे छोड़ दोगे? यांग यून उसको जवाब देता है, अरे यार, किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? उसको इस तरह से जाते हुए देखकर जिस लड़के को यांग यून ने मारा था वो वहाँ से चिल्ला के कहता है, खैर अब चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम अभी भी नहीं जा सकते। उसकी बात सुन के यांग यून की सटक गई थी। वो वहाँ पर गुस्से में पलट के देखते हुए कहता है, धत तेरे की, तुमने तो पहले से अपना माइंड बना लिया है। क्या तुम चाहते हो कि लियो लिंग और मैं अलग हो जाएं या साथ रहें? डिसाइड करके मुझे पहले ही बताओ, क्योंकि मैं उसका साथ कभी ना छोड़ने का चुनाव कर रहा हूँ। लियो लिंग जब यांग यून की बात सुनती है तो वहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है, मैं क्या ये बात किसी तरह की पब्लिक में की हुई कन्फेशन जैसा नहीं लग रहा है? जो लौंडा अपने हीरो को मारने आया था उसकी बात सुन के गुस्सा के कहता है, तुम चुप हो जाओ, आज का वो दिन है जब मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। तुम कमीने, अब जल्दी करो, उस पर हमला करो सभी लोग मिलके। अपने बॉस की बात सुनने के बाद जितने भी लौंडे आए थे तुरंत यांग यून की तरफ अटैक करने के लिए भागकर आगे जाने लगे थे। साथ ही उसके ऊपर फिस्ट बनाकर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम कमीने आज नरक में जाओगे। यांग यून किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जब कोई उसे ऑफेंड करता है तो वहाँ पर वो छोड़ता भी नहीं है। उनके अटैक को आते हुए देखकर यांग यून ने सिर्फ अपने हाथ को फोल्ड करके उनके मुक्के को वहाँ पर रोक लिया था। अब यांग यून की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे उनके मुक्के को उसने रोका था उन लोगों की कलाई की हड्डियां वहाँ पर टूट जाती हैं। इसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, ये वही सबक है जो तुम लोग को मिलना था, इसके लिए मुझे दोष मत देना। वो लौंडे भी अपनी कलाई की हड्डी टूटने के कारण वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन लौंडों का बॉस अपने हीरो को देखकर पागलों की तरीके हंसते हुए कहता है, ये बच्चा सचमुच कैपेबल है, मैं देख सकता हूँ कि उसने यू शाओ गांग को कैसे हराया। साथ ही वहाँ पर वो जंप करके अपने हीरो के ऊपर किक लगाकर हंसते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि तुम इस किकिंग टेक्निक को कैसे संभालते हो। उस लौंडे ने जो वहाँ पर किक किया था, हानी ने सिर्फ अपने हाथ को ऊपर करते हुए उसके किक को ब्लॉक कर लिया था। साथ ही वहाँ पर जंप लगाकर उसके फेस के ऊपर अपने घुटने का एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। अचानक से ऐसे होते हुए बदलाव को देखकर यू शाओ और लियो लिंग लिंग वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हानी के सिर्फ एक किक के कारण उनके बॉस के दांत और उसका चेहरा वहाँ पर बिगड़ चुका था। यांग यून वहाँ पे सिर्फ अपने एक अटैक से पूरा गेम चेंज करके बड़ी रंगबाजी में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। दूसरे साइड में वो लौंडा अपनी नाक पकड़कर बुरी तरह करार रहा था, रो रहा था। लियो लिंग अपने हीरो की इतनी पावर को देखकर वहाँ पर ब्लेस करते हुए मन में कह रही थी, यांग यून ने इस तरह से लड़ना कैसे सीखा? वो अभी वहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको यांग यून के अपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो रहता है। यांग यून अपने घर में आकर वहाँ पर मेडिटेशन कल्टीवेशन करते हुए मन में कह रहा था, ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस के साथ मेरी स्किल में धीरे धीरे सुधार
सुधार हो रहा है। और इसके अलावा मैंने मेरे मास्टर द्वारा छोड़ी गई एंशिएंट बुक पर भी नजर डाली है, जिसमें से एक बुक का नाम अपना युवापन बनाए रखने के लिए एक परफेक्ट पिल है। हालांकि इमॉर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में इसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन ये असली दुनिया में एक ट्रेजर होगा। सोच कर देखिए, अगर इसको बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाए। जब वो कुछ इसके बारे में सोचने ही वाला था, तभी अचानक से पीछे यांग युन का रखा हुआ मोबाइल वहाँ पर रिंग करने लगता है, जहाँ पर कोई उससे कह रहा था, यांग युन, रावजी बिल्डिंग में परेशानी आ गई है। उस आवाज को सुन के यांग युन वहाँ पर हैरान होके कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? और तभी अचानक से यांग युन बड़ी स्पीड में उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए मन में कहता है, लेकिन लियू शिकी लोगों को भड़काने वाला इंसान नहीं है, बस तुम रुको, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। जब वो उस जगह पर पहुँचता है तो वहाँ पर कोई इंसान चिल्ला के कह रहा था, क्या तुमको पता है कि तुमने अभी क्या किया है? दोस्तों, हमको पता चलता है ये जो गार्ड की ड्रेस पहने हुए है वो यांग युन का बचपन का दोस्त लियू शिकी है। वो वहाँ पर उस आदमी की बात सुनकर अफसोस करते हुए कहता है, मुझे बहुत खेद है, मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो आदमी लियो शिकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बस एक घटिया सिक्योरिटी गार्ड हो। सॉन्ग शाओ ने मुझसे ये नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए एक सौदा किया है, तुम पर 2 लाख युआन बकाया है, लेकिन क्या तुम जैसा इंसान इतने ढेर सारे पैसों का अरेंजमेंट कर भी सकता है? जो दूसरा आदमी सॉन्ग शाओ था वहाँ पर बड़ी रंगबाजी से कहता है, दरअसल मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, हालांकि एग्रीमेंट पर पहले ही सिग्नेचर हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी सिक्योरिटी गार्ड से मैं बस आधी कीमत मांगूंगा, 1 लाख युआन। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लियू शिकी 1 लाख युआन की बात सुनकर वहाँ पे बहुत जरा घबरा गया था। दूसरे साइड में वो गंजा इंसान सॉन्ग जाओ की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी दया की कोई सीमा नहीं है। एक एडल्ट की तरह जो रिस्पेक्ट के योग्य है। उसकी इस बात को सुनकर लियू शिकी गुस्सा बहुत आ रहा था। तभी सॉन्ग जाओ हंसते हुए कहता है, अब क्या बताऊं, आखिरकार बस ये एक हादसा था। लियू शिकी आखिरी में हार मानते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को 1 लाख युआन दूंगा। लेकिन उतने में पीछे से अपना हीरो चिल्ला के कहता है, लियू शिकी मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने बचपन के दोस्त को देखकर लियू शिकी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अरे यांग युन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधे यहाँ पर आओगे। हानुन अपने दोस्त के पास आकर कहता है, यहाँ पर क्या हुआ? और लियू शिकी जो अभी तक जितना भी कांड हुआ था वो सारी की सारी बातें बता देता है। लेकिन तभी उतने में वहाँ पर लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है। और दोस्तों, जो पहले एपिसोड में अपने हीरो ने जिस लड़की कुत्ते को बचाया था, जिसका नाम जाओ नान था, वो लड़की बड़ी रंगबाजी में आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी असिस्टेंट साथ चलते हुए कहती है, मिस जाओ, आपकी मीटिंग में अगली बैठक भी शामिल है। जाओ नान भी आगे बढ़ते हुए कहती है, चलो ठीक है, मुझे वहाँ पर ले चलो। लेकिन जैसे वो आगे की तरफ बढ़ती है तो सामने की तरफ किसी को देखकर एकदम से रुक गई थी। वहीं पर दोस्तों अपना हीरो सॉन्ग शाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये टूटा हुआ फूलदान 2 लाख युआन का है। अपनी सीनियर को वहाँ पे रुकते हुए देखकर जो उसकी असिस्टेंट थी वहाँ पर जाओ नान से पूछती है, मिस जाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ नान सामने की तरफ देखते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे देखने में ऐसा लग रहा था कि मेरे पास में जो खड़ा इंसान मेरे जान पहचान का है, लेकिन मैं गलत सोच रही थी, चलो चलते हैं। यांग युन की बात सुनकर सॉन्ग जाओ वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए कहता है, ये सॉन्ग राजवंश का एक नीला सफेद चीनी का फूलदान है, क्या तुम इस बारे में जानते भी हो? अब तुम्हें पूरी कीमत चुकानी होगी। वो गंजा भी वहाँ पर खिसियाते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो कि सॉन्ग शाओ कौन है? मैं तुमको वार्निंग देता हूँ कि तुम लोगों का अंधाधुंध तरीके से अपमान मत करो। लियू शिकी अपने दोस्त को समझाते हुए कहता है, यांग युन, इसे भूल जाओ यार, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी भरपाई करने का कोई रास्ता निकाल लूंगा किसी भी तरह से। यांग युन अपने दोस्त की बात को समझते हुए वो तुरंत उस फूलदान के पास जाकर उसको चेक करते हुए मन में कहता है, ये सॉन्ग राजवंश का नीला सफेद चीनी का फूलदान है। इस बात को बोलते हुए यांग युन वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक की एक स्किल को इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी आंखें चमकना स्टार्ट हो गई थी। वो उस फूलदान के टुकड़े को देखते हुए मन में कहता है, वैसे ये इस तरह से देखा जा सकता है कि मेरे टीचर द्वारा मेरे मैरों को साफ करने के बाद मेरी फिजिक और स्टेमिना में इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरी 5 इंद्रियां भी बहुत इंक्रीज हो गई हैं। इसके अलावा मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ और अब मैं अपनी आंखों से इसकी क्वालिटी और एज को महसूस कर सकता हूँ। इस टुकड़े की क्वालिटी को देखते हुए इस टुकड़े पर मॉडर्न और ओल्ड मटेरियल के फ्रेगमेंट्स हैं। केमिकल की स्मेल और तीखे फ्रूट सच में बुरे नहीं हैं। उस फूलदान की पूरी बातों को समझते हुए यांग युन गुस्से में उसको वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस चीज को देखकर लियू शिकी वहाँ पे हैरान होके कहता है, यांग युन, क्या गलत हुआ है? अब यांग युन कुछ कहने के मूड में नहीं था, उसकी सटक चुकी थी। वो तुरंत पलटते हुए उस टकले के ऊपर एक जोर से घूंसा मार देता है।
वो टकला घूसा खाने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? सॉन्ग जॉब उसको संभालते हुए कहता है, तुमने मेरा एंटिक पीस तोड़ा और तुम लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। यांग युन इस बार जब उसका एंटिक पीस का नाम सुनता है तो वो उसकी तरफ भी आगे बढ़कर घूसा मारते हुए चिल्ला के कहता है, क्या कहा? एंटिक? मेरे इतने प्यारे भाई को छूने की हिम्मत करी? अब तुम देखो क्या होगा, मैं तुमको यहीं पे मार डालूंगा। जैसे यांग युन उसको मारने वाला था तभी लियू शिकी उसके पास आकर उसको रोकते हुए कहता है, यांग युन रुक जाओ, तुम ये क्या करने जा रहे हो? यांग युन वहाँ पे उसको रोकते हुए देखकर गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला के कहता है, क्या तुमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है? वो फूलदान फेक है। लियू शिकी भी हैरान होते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? दूसरे साइड में खड़ा गंजा वहाँ पर गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम ये सब कुछ झूठ कह रहे हो, वो झूठा है। क्या तुम्हारे पास इस चीज का सबूत है? उनकी बात सुनकर लियू शिकी भी शांत हो गया था। वो वहाँ पर यांग युन से पूछता है, हाँ तुम इस चीज के बारे में कैसे जानते हो? यांग युन गुस्से में उस टकले की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, मैं हमारे कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का टॉप क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं एक नजर में ही इस तरह की झूठी चीजों को पहचान सकता हूँ। अगर ये सच है तो पुलिस को बुलाओ और पुलिस को मामले को संभालने दो। पुलिस का नाम आते ही टकला वहाँ पर पलट के जाते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा खेला लौंडे, इस बार मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा, तुम मेरा इंतजार करो। लेकिन अब तो दोस्तों लियू शिकी की सटक चुकी थी। वो वहाँ पर टकले के सामने आकर खड़ा हो गया था और उनकी तरफ गुस्से में घूर के अपनी उंगलियां चिटकाते हुए कहता है, क्या तुम पुलिस को बुलाने की हिम्मत कर सकते हो? ऐसा लगता है कि तुम वाकई चीनी मिट्टी के बर्तन को छोड़ रहे हो, फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहते हो। लियू शिकी के ऐसे रूप को देखने के बाद उन लोग के पसीने छूट गए थे और अगले ही पल वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। पाट पाट चाट आवाजें आ रही थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक होटल पे आ गया था जहाँ पर लियू शिकी अपने हीरो को पार्टी देते हुए कहता है, यांग युन आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं उन दोनों कमीनों के हाथ आज बेवकूफ बन सकता था। यांग युन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे चेइडन, जिस दिन तुम सोल्जर बन गए थे लेकिन तुमने कहा था कि तुम सोल्जर के राजा बनना चाहते हो, अगर अच्छे सोल्जर वहाँ रहते तो वे आज के मैदान में क्यों गिरे होते? लियू शिकी भी उस पल को याद करते हुए कहता है, अरे यार इस समाज में किसको परेशानियां नहीं है, स्पेशली हम में से जो लोग हम्बल फैमिली में जन्मे हैं, उनके लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। यांग युन उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है, पैसा कमाना शायद ये बात कठिन है। अचानक से उसको कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, वैसे टेडन क्या तुम मेरे साथ में एक बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते हो? यांग युन की इतनी बड़ी बात सुनकर टेडन हजम नहीं कर पाता और जो जूस वहाँ पे पी रहा था पूरा का पूरा यांग युन के चेहरे पे गिरता है। वो वहाँ पर उसको हैंकी देते हुए कहता है, क्या तुम पढ़ने लिखने में बहुत बेवकूफ हो? बिजनेस एम्पायर में वापस आकर मैं डींगे मारने का हुनर कैसे सीख सकता हूँ? दूसरी तरफ यांग युन अपने चेहरे को पोंछते हुए कहता है, जब मैं कोई बात जल्दबाजी में कहूँगा तो मैं उस पर यकीन नहीं करूँगा, लेकिन अब मेरे पास एक ब्यूटी पिल फॉर्मूला है, मैं ही केवल इसे बना सकता हूँ। ये पक्के तौर से चीन के पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री को हिला देगा। यांग युन का इतना बिलीव देखकर लियू शिकी भी सोच में पड़ गया था, उसके पसीने आ रहे थे। वो हैरान होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास फॉर्मूला कहाँ से आया? यांग युन कुछ आगे बोलने वाला था लेकिन तभी उसका वहाँ पर कॉल आ गया था, जिसको उठाते हुए वो कहता है, मेरे भाई तुम रुको, मैं पहले इस कॉल का जवाब दे दूं। हेलो, वहाँ से आवाज आती है, क्या तुम मेरे को एक और मसाज दे सकते हो? मेरे रिश्तेदार भी यहाँ हैं। अपना हीरो कठोर लौंडा बनते हुए कहता है, मैं अपने भाई के साथ में हूँ, अभी नहीं आ सकता। दूसरे साइड में जो उसका दोस्त था अपने कानों को बड़ा करके उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है जो फोन कॉल पे थी वो कोई और नहीं लियो लिंगलिंग थी। यांग युन के मना करने के कारण उसकी जेर हो गई थी। वो वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस बात को सबको बता दूंगी कि तुम एक गे हो। यांग युन उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए कहता है, अरे मेरी आंटी, ओफो, हाँ ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ, रुको, ये अफवाह उड़ाना बंद करो कि मैं एक गे हूँ। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर कहती है, लियो लिंगलिंग फोन मुझे दो, मैं उसे सिखा दूंगी मसाज के टाइम पे प्रेशर तुम्हें कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर कोई कॉल को उठाते हुए कहता है, ओह आखिरकार ये हो गया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हमको पता चलता है जो लियो लिंगलिंग है वो अपनी कजन के साथ में मसाज खेल रही है, जिस कारण से उसको मजा आ रहा है। यांग युन का कॉल वहाँ पर स्पीकर पे था। वो वहाँ पर इस तरह की आवाजें सुनते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लियो शिकी अपने दोस्त के कांधे पे हाथ रखकर उसको समझाता है, ब्रेकअप होने के बाद ना चाहते हुए भी तुम अकेले हो जाओगे, लेकिन तुमको अपने अंदर पेशेंस रखना होगा भाई। यांग युन वहाँ पे हैरान होकर चिल्ला के कहता है, अरे यार मैं सच में वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। फिर
हमारा सीन शिफ्ट होके याओवांग माउंटेन पे आ गया था, जहाँ पर यांग युन कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में कहता है, अरे यार कल रात मेरे बचपन के दोस्त ने तो मेरी मासूमियत को लगभग खत्म ही कर दिया था। मेरी मास्टर की दी गई एंशिएंट बुक के अकॉर्डिंग जू यान यूशु यही कहीं होनी चाहिए। जुआन डान बनाने के लिए जोंगचे काओ नाम की एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। जब वो इस बात को सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ पे उसको एक गंजा दिखाई देता है, जो अपने हीरो को अचानक देख के हैरान होके कहता है, अरे लड़के क्या तुम भी दवा लेने आए हो यहाँ पे? यांग युन वहाँ पे उस टकले को बताता है, मैं यहाँ पर कुआन चोंग चोंग नाम की एक मेडिसिनल मटेरियल को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि इस पहाड़ी में वो कहाँ पर मिलती है? वो टकला तो वहाँ पर अपने हीरो की बात सुनकर नाक में उंगली डालते हुए बड़ा अजीब सा मुंह बना के कहता है, क्या कहा? कार घास? अपना हीरो भी इस बुड्ढे की हरकत को देखकर हैरान होते हुए कहता है, कार में घास नहीं। वो बुड्ढा वहाँ पे और जोर से बोलता है, क्या कह रहे हो? कार में घास? यांग युन वहाँ पे उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए अब बुरी तरह खिसिया चुका था। वो वहाँ पर अपने मुक्के को रेडी करते हुए कहता है, जोंगची काओ। वो बुड्ढा तुरंत राइट टाइम हो जाता है। उसके कानों में जो सुनने की प्रॉब्लम थी वो तुरंत ठीक हो गई थी। वो उंगली से इशारा करते हुए दूसरे साइड में कहता है, अगर तुम इस माउंटेन की सड़क पर ईस्ट की ओर 200 मीटर चले तो तुमको एक छोटी सी जल धारा दिखाई देगी। फिर उस धारा के साथ साथ एक बड़े ब्लू स्टोन तक चलो, एक पहाड़ी को पार करो और फिर एक बांस के जंगल से गुजरते हुए एक झरने तक पहुँचो और वो वहाँ पास में ही है। दोस्तों इसी से पता चलता है शरीफों का जमाना आजकल का है ही नहीं। वो गंजा वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहता है, अरे यार लेकिन उसने भी मुझसे पूछा क्या था? यांग युन उसके बताए हुए रास्ते पे आगे चलते हुए कहता है, अंकल आपका शुक्रिया। वो बुढ़ा उसका ऐसा करते हुए सोचता है, अरे छोड़ो भूल जाओ, इस पहाड़ी में सब कुछ है, वो उसे ढूंढ लेगा। अंकल के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए यांग युन आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके हाल खराब हो गए थे। वो वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, मैं 4-5 घंटे से बिना रुके चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है वो बदबूदार बुढ़ा मुझसे झूठ बोल रहा था। जब वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा था तभी अचानक से उसको आवाज आती है और उस तरफ देखते हुए कहता है, आखिर वहाँ पर क्या है? दोस्तों हमको पता चलता है जैसे ही यांग युन ने इस चीज के बारे में बोला था, अचानक से झाड़ के पीछे से एक गिलहरी का पीछा करते हुए एक बड़ा सा पाइथन अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको देखने के बाद तो यांग युन भी बुरी तरह घबरा गया था। वो उस तरफ देखते हुए कहता है, अबे ये क्या है? ये तो एक गिलहरी है। यांग युन जब इस बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से वो स्नेक वहाँ पर आगे बढ़ता है। यांग युन उस स्नेक से नीचे झुकते हुए बच के कहता है, सच में ये बहुत करीबी मामला था। ऐसा लगता है कि मैं उसका टारगेट नहीं हूँ। इस गहरे पहाड़ और पुराने जंगल में ये तो एक बहुत बड़ा अजगर है। दूसरे साइड में हमें उस गिलहरी को दिखाते हैं दोस्तों, जो एकदम अलग ही टसन में थी। वो वहाँ पर उस पाइथन के सारे अटैक को बड़ी रंगबाजी में डॉज कर रही थी, जिसको देखते हुए अपना हीरो हैरान होके कहता है, ये छोटी सी चीज सचमुच बहुत कमाल की है। लेकिन एटीट्यूड से दोस्तों कहाँ कब तक कौन बच पाता है। अचानक से सांप की एक टेल अटैक उस गिलहरी के आगे बढ़ती है और उसके कमर के ऊपर एक हंटर के तरीके धड़ाम से आके लगता है, जिसके इफेक्ट के कारण वो गिलहरी वहाँ पे फुटबॉल के तरीके टप्पा खाकर सीधे जमीन पे दूसरी तरफ जाके गिरती है। तो वहीं पे पास में अपना हीरो भी खड़ा था। वो गिलहरी अपने हीरो को बहुत प्यार से मासूम भरे नजरों से देख रही थी कि प्लीज मुझे इससे बचा लो तुम। यांग युन भी जब उसको ऐसा करते हुए देखता है तो शॉक्ड होके मन में कहता है, हालांकि एनवायरमेंट कमजोर और मजबूत है, मैं क्या करूँ इसको बचाऊं, लेकिन अगर मैं इसको बचाने गया तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। खैर ये सब भूल जाओ। ब्रेकअप होने के बाद सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा। ऐसा करने के साथ में मैं अपनी प्रेजेंट ताकत को भी समझ सकता हूँ। जब यांग युन इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी उतने में वो स्नेक उस गिलहरी को खाने के लिए अपना बड़ा समूह उसके सर के पास ले आया था। दूसरे साइड में अपना हीरो भी अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बड़ी स्पीड में उस तरफ भाग के जा रहा था और अचानक से जैसे वो स्नेक उसको खाने वाला था, यांग युन वहाँ पर युवराज सिंह की तरीके खूब लंबा जंप लगाते हुए उस गिलहरी को उस सांप के मुंह से बचाकर आगे की तरफ निकल गया था। आगे की तरफ जाने के बाद जैसे वो सांप की तरफ देखता है तो फिर से वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो यांग युन अपनी वही मार्शल आर्ट को यूज करते हुए उस सांप की बॉडी के ऊपर एक पावरफुल किक जड़ देता है। लेकिन उसके किक का इफेक्ट उस सांप के ऊपर ज्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे फिर से वो अपनी टेल से यांग युन के ऊपर अटैक करता है। तो यांग युन भी अपने हाथों के ग्रिप की पावर को यूज करते हुए उस पूंछ के अटैक को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, ये तो वही मूव है जो कुछ देर पहले तुमने इस गिलहरी के ऊपर चला था।
यांग यून की पूंछ पकड़ने के कारण वो सांप बहुत ज्यादा गुस्सा गया था और अगले ही पल में दिखाते हैं यांग यून ने तो उस सांप को दोस्तों एक हंटर के तरीके गोल गोल घुमाते हुए चक्कर गन्नी बना दिया था। वो चिल्ला के कहता है, तू कमीने हार मान के मेरे पास से चला क्यों नहीं जाता है। यांग यून वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, बस थोड़े साइज में बड़े हो। यांग यून उसको वहाँ पे हंटर के तरीके गोल गोल नचाते हुए जमीन के ऊपर कस के दे मारता है। उस सांप के मुंह से भी भले से खून निकल आया था और जंगल के बीचों बीच जो बुढ़ा अभी तक सुन नहीं पा रहा था उसको वहाँ पर धड़ाम से एक आवाज आती है। वो उस साइड देखता है तो वहाँ पर धूल उड़ रही थी। यांग यून ने उस गिलहरी को बचाने के लिए उस सांप का दोस्तों भरता बना दिया था। इतना घुमाया और इतना पेला कि वो टेढ़ा हो चुका था। वो गिलहरी उसकी तरफ देखकर कुछ कह रही थी। उसकी बात को समझते हुए अपना हीरो कहता है, तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। वो गिलहरी भी बहुत अच्छे बच्चों के तरीके हाँ में अपना सर हिलाकर दूसरी साइड में आगे बढ़ते हुए कहती है, जेई बे इतना सुंदर है, वो लोगों की बातें भी समझ सकता है। यांग यून जब उसके साथ में चलते हुए आगे की तरफ जाता है तो सामने की तरफ देखकर बहुत शॉट हो गया था, क्योंकि दोस्तों जिस चीज की वो तलाश इतने टाइम से कर रहा है उस बुढ़े के रास्ते को समझकर अपना हीरो परेशान हो चुका था। लेकिन इस गिलहरी ने उसको एक हर्ब के गार्डन में ले आई थी, जिसको देखते हुए खुश होते हुए कहता है, आखिरकार वो मुझे मिल गई, ये तो एक घास का बहुत बड़ा टुकड़ा है। यांग यून जब वहाँ पर एक चट्टान के ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक फूल लगा हुआ था, जिसको देखते हुए वो कहता है, अरे ये तो आखिरकार ये एक जाइंट पाइथन टेरिटरी है और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा प्रेशियस हर्ब्स भी मौजूद हैं। इस बात को बोलते हुए यांग यून वहाँ पे उस चट्टान के ऊपर चढ़ता है तो ऊपर की तरफ वहाँ पर उसको दो हर्ब दिखते हैं, जिसको देखते हुए वो कहता है, ये तो जिंगसिन है, ऐसा लगता है कि इसकी उम्र कम नहीं है, इसके बगल में सफेद वाला क्या है। उतने में ही उसके टीचर की आवाज आती है और उसको बताते हैं, टीचर को स्टार सोल ग्रास की ऑरा महसूस हुई है, जो हेवन और अर्थ की एक रेयर ट्रेजर है। सोल को फिर से बनाने में मास्टर की मदद कर सकती है, इसे जल्दी से बोतल में डाल दो। यांग यून वहाँ पर उस ग्रास को उठाते हुए कहता है, ये स्टार सोल ग्रास होनी चाहिए, मैंने सही कहा। जैसे वहाँ पे वो उसको उठाने वाला था, अचानक से बोतल एक्टिवेट हो जाती है और उसके स्पेस पोर्टल के अंदर अपने आप वो जिंगसिन और स्टार सोल ग्लास ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसको देखकर ऐसा होते हुए देखकर अपना हीरो हैरान होते हुए मन में कहता है, ये तो सचमुच बहुत आरामदायक है और इस तरह से तो मैं छोटे मोटे पौधों को आसानी से हटा सकता हूँ। वहाँ पर उन दोनों प्रेशियस हर्ब्स को लेने के बाद यांग यून सीधे नीचे की तरफ उतरता है। उस गिलहरी की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि इस मिंग ने अपनी बुद्धि को जगा लिया है और वो ह्यूमंस के तरीके जिंदगी को समझ सकती है। अगर ऐसी बात है तो क्या इसे मैं अपने घर ले जाऊं और पाल लूं, क्योंकि जंगल में रहना बहुत खतरनाक है। यांग यून वहाँ पर उसकी तरफ इविल फेस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, छोटी मिंग तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम्हारे लिए गहरी पहाड़ी और पुराना जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो भाई मेरे साथ चलो तुम। इतने भयानक चेहरे को देखकर वो गिलहरी बेचारी वहाँ पर शॉक्ड हो गई थी और अगले ही पल उसकी स्टिंग्स वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती हैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए और वहाँ पे वो ची ची करके चिल्ला रही थी। लेकिन उतनी देर में अपना हीरो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो वहाँ पर एक लॉलीपॉप को निकाल कर उसको दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसको लेना चाहती हो। उसको देखकर उस गिलहरी के भी मुंह में पानी आ गए थे। वो गिलहरी वहाँ पर उस लॉलीपॉप को खाने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी और अपना हीरो उस गिलहरी को पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है। इनकी ऐसी हरकत देख कर राइटर हमें बताता है, तो ये जंगल की छोटी मिंग जिसने दिमाग को ठुकरा दिया और यांग यून का वफादार साथी बनने के लिए मजबूर हो गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको अपने हीरो को दिखाते हैं, जो कि जितने भी हर्ब्स लेके आया था उनको एक जगह पर स्टोर करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे कल सारी मेडिसिनल मटेरियल मिल गए थे, मैंने इसे जुयान यूशु के मेथड से रिफाइन किया है, फिर भी मैं कामयाब क्यों नहीं हो सका। क्या एल्केमी फर्नेस का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि इंजेक्शन कुकर भी ऐसा ही है, मैं इसमें मैक्सिमम फायर का इस्तेमाल करके देखता हूँ। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी गेट पे ठक ठक आवाज आती है। अपना हीरो गेट खोलने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, गेट को पेलना बंद करो, मैं आ रहा हूँ, कौन है वहाँ पे। लेकिन जितनी देर में वहाँ पर वो आगे बढ़ता है तो अचानक से दोस्तों जो इंजेक्शन कुकर था उसमें से बहुत डार्क धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था और वो गेट को खोलता है तो वहाँ पर अपनी हीरोइन लियो लिंगलिंग मस्त सेक्सी पोज बनाकर अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो मेरी जान, कैसे हो तुम। उसको अपने सामने देखकर अपना हीरो वहाँ पे अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा तो ये तुम हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लियो लिंगलिंग वहाँ पर हंसते हुए कहती है, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। और कौन है वो
जो तुमसे खुद मिलने के लिए यहाँ पर आया है, और तुम्हारे इतने सड़े चेहरे को देखने के बाद मुझे लग रहा है तुम सचमुच एक गे हो। इतनी हॉट सेक्सी लड़की सामने खड़ी है और तुम खुश नहीं हो। ओफो यांग यून, क्या तुम बकवास पका रहे हो? ये इतनी बदबू क्यों आ रही है? यांग यून तुरंत अपने इंडक्शन कुकर की तरफ भाग के जाते हुए कहता है, इसकी माँ का साला, ये तो पूरी तरह भुन गया है। जैसे वहाँ पे वो बटन दबाता है तो उस कुकर के अंदर से दोस्तों बहुत ज्यादा काला धुआं निकल रहा था। लियू लिंगलिंग वहाँ पे अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, ओहो ये क्या है, तुम वाकई बकवास चीजें बना रहे हो। उसकी बात सुनकर अपना हीरो वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए कहता है, अरे यार तुम बहुत बड़ी चूतिया हो, बस इसे तुम अपने मुंह में डाल लो, मानो ना मानो ये बहुत मैजिकल है। ये देखो मेरी जू यान जान तैयार हो गई। लियो लिंगलिंग भी उस धुएं के बीच में पीली पीली गोलियों को चमकते हुए देखकर हैरान होते हुए कहती है, अरे वाह आखिर ये क्या है, ये बहुत सुंदर है। अपना हीरो यांग यून वहाँ पे उन गोलियों की क्वालिटी को चेक करते हुए मन में कहता है, जो यान यू फैंग में जिस तरह बताया गया है, हालांकि इसका रंग थोड़ा सा हल्का है, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि एल्केमी फर्नेस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका इफेक्ट भी ओरिजिनल पिल्स के आसपास होना चाहिए, लेकिन हम ह्यूमंस के लिए उससे भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मैं आखिरकार सफल हुआ हूँ। लियो लिंगलिंग जब अपने हीरो को इस तरह से गहरी मुद्रा में सोचते हुए देखती है तो हैरान होते हुए कहती है, तुम तो सांप की तरह लौट रहे हो, इस पिल को देखकर इतना क्या सोच रहे हो? यांग यून वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, तुम्हारे पास 3 ट्रेजर हॉल में जाने के लिए कुछ नहीं है, तुम यहाँ फिर से मसाज करवाने नहीं आई हो, मैंने सही कहा ना? लियो लिंगलिंग उसकी इस बात को सुनकर झिझकते हुए कहती है, अरे नहीं यार, क्या तुम चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर फैमिली से नहीं हो? मैं तुम्हें दूसरे कामों के लिए ढूंढ रही हूँ। उसको इस तरह से ब्लश करते हुए देखकर अपना हीरो हैरान होते हुए मन में कहता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो ये इतना अपने आप को टाइट क्यों करे है? ये लियो लिंगलिंग मुझसे फोन पर एक बंदर की तरह खेल रही थी, असलियत में सामना करना बहुत कठिन है। लियो लिंगलिंग अपने फेस पर एक दाने को दिखाते हुए कहती है, मेरे यहाँ एक मुहासा है, लेकिन तुम इसे जल्दी से गायब नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर मैं स्कूल वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। अपना हीरो उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पे क्रीपी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, अच्छा मुहासे, अब तो ये मेरी पिल को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही है। मेरी जुआन डान पिल कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, ये तो मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा सफेद माउस है जो मेरे दरवाजे पर खुद आ पहुंचा। खुद को इस तरह लालची निगाहों से देखते हुए लियो लिंगलिंग वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, क्या इतनी बुरी तरह से हंसने का कोई तरीका है तुम्हारा? अब मुझे बताओ, कहीं तुम गंदी चीजों के बारे में तो नहीं सोच रहे थे ना? यांग यून वहाँ पर अपने पास से उसी पीली पिल को बाहर निकाल कर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेशक इसका एक तरीका है, तुम देखना ये गोली कितना बड़ा कमाल करके दिखाएगी। ये घर में और बाहर के सफर के लिए भी एक बहुत बढ़िया ब्यूटी पिल है, जिसे मैंने अपने ग्रैंडपा के नुस्खे से देखकर रिफाइन किया है। ये सच में बहुत इफेक्टिव है। जब लियो लिंगलिंग उस पिल को देखती है तो तुरंत झटक के पीछे की तरफ हटते हुए कहती है, तुम इस बदबूदार चीज को खा सकते हो लेकिन मैं नहीं। लेकिन उतने में ही यांग यून तुरंत उसके पास आकर उस पीली पिल को दिखाते हुए पागलों के तरीके क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तुमने मेरी मेडिसिनल स्किल को देखा है, अगर तुम अपने मुहासे को जल्दी से ठीक नहीं करती हो तो तुम लोगों को कैसे देख सकती हो? बेचारे लियो लिंगलिंग वहाँ पे डर के मारे कांप रही थी और ब्लश करते हुए कहती है, मैं समझ गई, मैं इसे खा लेती, लेकिन इसमें से बहुत बदबू आ रही है, मैं इसे लेना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे खिलाओ। यांग उसकी बात सुनकर ब्लश करते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बदल गया है। लियो लिंगलिंग अपने हीरो के पास आकर उस पिल को खाने के लिए अपने प्यारे से मुंह को खोलते हुए मन में कहती है, अपने मुंह से ठीक करने के लिए मैंने खुद को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। और दोस्तों ये पोस्टर देखने में एकदम अलग ही लग रहा था। ऐसे सीन को देखते हुए अपने हीरो ने कहा था कि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। लियो लिंगलिंग उस पिल को खाने के लिए अपने हीरो का हाथ पकड़ के अपने मुंह को उसके हाथ के पास लाती है और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से उस पिल को अपने मुंह में डाल लेती है। उस पिल के मुंह में जाते ही लियो लिंगलिंग को अचानक से दोस्तों एक परम सुख का आनंद मिलने लगता है। वो वहाँ पर ब्लश करते हुए मन में कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इस गोली में तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही, लेकिन इसमें थोड़ी मिठास भी है। अब मेरी बॉडी पूरी तरह से फीलिंग से भर गई है, इसीलिए मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। लियो लिंगलिंग को इस तरह से पोज बनाते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे ब्लश करते हुए कहता है, बस एक गोली ले लो, तुम्हारे लिए वही बहुत है। क्योंकि दोस्तों वो आगे अपने हाथों से लियो लिंगलिंग को नहीं खिला सकता। वो भी वहाँ पर उसको ऐसा कहते हुए देखकर गुस्सा के कहती है, क्या कहा तुमने? ऐसा जबरदस्ती नहीं किया। लेकिन तभी अचानक अपना हीरो लियो लिंगलिंग के पास आकर उसके उस मुहासे को चेक करते हुए कहता है, मुहासा बहुत जल्दी गायब हो गया और स्किन भी ब्रेकेबल हो गई है। इस गोली का इफेक्ट थोड़ा एग्जॉस्टेड है। अपने मुहासे के बारे में सुनकर लियो लिंगलिंग वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, वाकई में मुहासा चला गया। यांग यून भी वापस की तरफ जाते हुए
कहता है, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें मिरर ला कर देता हूँ। उस गोली के इफेक्ट के कारण जब लियू लिनलिंग अपने फेस को देखती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है, सच्ची में ये तो कमाल हो गया। अपना हीरो भी उसकी मौज देते हुए कहता है, क्या तुम पक्का हो कि तुम्हारा मुहासा चला गया है? लियू लिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण तुरंत पीछे पलटकर अपने हीरो को एक बहुत प्यारी किस देते हुए कहती है, यांग यून तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक से मिले किस के कारण यांग यून वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेस करने लगा था। वो शॉक्ड हो जाता है और एक अबला नारी की तरीके झटक के पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, ये तो कमाल हो गया। एक लड़का होने के बावजूद इस तरह से पीछे हटते हुए देखकर लियू लिंग वहाँ पे ब्लेस करके हंसते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा इनोसेंट होगे। अपनी मौज बनते हुए देख यांग यून वहाँ पे खिसियाते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ में फिर से छेड़छाड़ की, मानो या ना मानो मैं आज तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। लियू लिंग वहाँ पे तुरंत अपने हाथों को ऊपर उठा के कहती है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी आओ ना, इसके बारे में बात करके समय बर्बाद मत करो। अपना हीरो भी कठोर लौंडा बनते हुए तुरंत उसके पास जाकर उसको नीचे की तरफ दबाते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम क्या निकलता है। यांग यून के अचानक बदले हुए तेवर को देख कर तो लियू लिंग भी वहाँ पर बहुत जरा हैरान होकर वहाँ पर ब्लश करते हुए मन में कहती है, नहीं नहीं ये सच में बहुत कठिन है, मैं सच्ची कह रही हूँ। लेकिन उतनी ही देर में यांग यून तुरंत उसके पास आकर उसके चेहरे के पास धीरे धीरे अपना चेहरा लाने लगा था। अपने हीरो को ऐसा करते हुए देख के लियू लिंग ब्लश करते हुए अपनी आंखें बंद करके मन में कह रही थी, क्या यहाँ मेरे पहले किस के बारे में बताया जाएगा? तुम अभी तक मुझे चूम क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ? जैसी वो अपनी आंख खोलती है उसी पिल्स की एक बोतल उसके आगे करते हुए कहता है, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ? ऐसा है, ज्यादा नहीं, वापस निकल लो तुम। जितनी गोली मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हारे हफ्ता भर के लिए काफी होनी चाहिए ताकि तुम्हारे मुहासे कभी दोबारा ना हो। अपनी पहली किस ना मिलने के कारण लियू लिंग वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, तुम कमीने, तुम तो मेरे सामने कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करोगे। उसके ऐसे रूठे अंदाज को देखकर अपना हीरो फिर से अपने विलन फॉर्म में आते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करूंगा? लियू लिंग भी वहाँ पर उसको बदलते हुए तेवर को देखकर तुरंत वहाँ से भाग कर जाते हुए कहती है, तुम बदतमीज, मैं तुम्हारी इस दवा को एक्सेप्ट करूंगी जैसा कि उम्मीद थी, तुम सचमुच एक गे हो, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। लियू लिंग अंदर से बाहर आके गेट बंद कर देती है। वहाँ पर अपने आप को शांत करते हुए कहती है, मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क क्यों रहा है, क्या मैं सचमुच उसे पसंद करती हूँ? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर रात पे आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो फिर से अपने वही सी डीप में बैठा हुआ कल्टीवेशन करते हुए मन में कहता है, मेरे मास्टर द्वारा दी गई एंशिएंट बुक 5 एलिमेंट खींचने की टेक्निक है, वो किनशु के सामने ये एक तरह की एक्सरसाइज है। ये पूरी तरह से कल्टीवेशन को जानने की टेक्निक है जिसमें अटैक, डिफेंस और फिजिकल टेक्निक शामिल है। अगर तुम यहाँ के सभी कंटेंट को समझ सकते हो, फ्यूचर में परेशानी की सिचुएशन में मेरे पास भी स्किल हो सकती है, लेकिन केवल फोर्स का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। यांग यून इस बात को मन में कहते हुए उसके आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको अपने पास बुलाता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंख खोल के देखता है तो वहाँ पर दोस्तों 11 बज चुके थे, जिसको देखते हुए मन में कहता है, कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मैंने कामयाबी हासिल कर ली। जैसे ही वहाँ पे उठ के बैठता है तो वहाँ पे उसका कॉल आ रहा था, जिसको देखते हुए वो कहता है, अरे इतनी लेट नाइट कौन कॉल कर रहा है? जब वो अपने मोबाइल डिस्प्ले में देखता है तो वहाँ पर बहुत जरा हैरान हो गया था, क्योंकि उसमें लियू लिंग मैसेज करके उसको बताती है, मैंने अपने फादर को तुम्हारी इन ब्यूटी पिल्स के इफेक्ट के बारे में बताया और मैंने अपनी माँ के ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया। मेरी माँ को ये बहुत पसंद आई, इसीलिए मेरे पापा कल रात आपको डिनर के लिए अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आपसे कुछ बातचीत करनी है, क्या तुम कल आने के लिए फ्री हो? अपना हीरो इस मैसेज को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मुझे याद है कि लियू लिंग एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसा लगता है कि मेरा मौका खुद मेरे पास चल के आ रहा है। दोस्तों आगे के एपिसोड बहुत धांसू होने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।